लोग बात कर रहे हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर बात होगी सबसे पहले फिजन की। फिजन होते हैं दो टाइप के, ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले ही बताया मैंने। एक होता है बाइनरी फिजन, बाइंड मतलब कि जिसमें से खाली दो ऑर्गेनिज्म निकलने वाले हैं, ठीक है। होता क्या है हमारे पास, एग्जांपल के लिए है अमीबा, ठीक है। अमीबा होता है, उसका जो न्यूक्लियस होता है, फर्स्ट स्टेप में उसका न्यूक्लियस एलोंगेटेड होता है, न्यूक्लियस जो है थोड़ा बड़ा होता है। सेकंड स्टेप के अंदर न्यूक्लियस डिवाइड हो जाता है, ठीक है। थर्ड स्टेप के अंदर जो साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म पता है ना, जिसके अंदर सारे सेल ऑर्गेनल्स रहते हैं, जेली लाइक सब्सटेंस, फिर वो भी डिवाइड होना शुरू होता है और एट लास्ट पूरे का पूरा अमीबा ही टू पार्ट में डिवाइड हो जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। ऑल्दो ये रिप्रोडक्शन जैसा एग्जैक्टली है नहीं, लेकिन हम लोग बोलते हैं इसको रिप्रोडक्शन ही है। यहाँ तक समझ आया कैसे हुआ, ये भी समझ आया। इसका डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशन मैंने पहले ही लिखवा दी थी आपको। अब आती है मल्टीपल फिजन। तो मल्टीपल फिजन जरा ध्यान से, कहता था पेरेंट ऑर्गेनिज्म स्प्लिट टू फॉर्म मेनी न्यू ऑर्गेनिज्म एट सेम टाइम। एक ही बारी फटेगा और उसमें से बहुत सारे ऑर्गेनिज्म निकलेंगे, नॉट लाइक अमीबा। अमीबा में कितने निकल रहे थे? टू डॉटर से निकले। लेकिन इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द मल्टीपल फिजन, तो प्लाज्मोडियम इसका एग्जांपल है, उसके अंदर से एक फटता है और उसके अंदर से क्या निकलते हैं? मल्टीपल सेल्स निकलते हैं, ठीक है। उसके अंदर सिस्ट विस्ट होगी, तुम देख सकते हो, ये देखो यहाँ पे ये था यहाँ पे ये रहा था प्लाज्मोडियम, ठीक है। एक न्यूक्लियस था पहले, उसके अंदर मल्टीपल बने, डॉटर सेल्स उसके अंदर ही बने। उसके बाद जो इसकी सिस्ट थी, सिस्ट जो इसके आउटर मोस्ट जो लेयर थी वो ब्रेक डाउन हो गई। सिस्ट क्या हो गई? ब्रेक डाउन हो गई थी, और उसके बाद मल्टीपल जो सेल थे वो एज अ डॉटर सेल रिलीज हो गए, बाहर आ गए। क्लियर है? तो इसे हम लोग बोलते हैं मल्टीपल फिजन। समझने में कोई दिक्कत आएगी ही नहीं। नेक्स्ट आता है हमारे पास बडिंग। बडिंग के अंदर क्या होता है? एक ऑर्गेनिज्म होता है, उसका एक बॉडी पार्ट जो है थोड़ा सा ग्रोन अप हो जाता है, और उसके बाद धीरे धीरे वो डिटैच हो जाता है और दो ऑर्गेनिज्म में बन जाता है। बडिंग यहाँ पे ऐसे होती है हाइड्रा के अंदर भी, और यहाँ पे ईस्ट के अंदर भी होती है। किसके अंदर होती है? ईस्ट में। ईस्ट आपकी मम्मा जब केक बनाती है तो उसमें ईस्ट डलती है, ठीक है। तो वो ईस्ट ऐसी ही होती है फ्लफीनेस करने के लिए। अब वो क्या करती है? ईस्ट, तो ईस्ट एक सिंगल ईस्ट है, ठीक है। ऐसा भी कर सकती है वो खाली टू में डिवाइड हो। देखो ना, ये ऑर्गेनिज्म था, उसकी बर्ड आई, वो डिवाइड होके दो डॉटर सेल बन सकते हैं। ये ईस्ट के अंदर एक और भी ऐसे होता है कि मल्टीप्लाई होती है वो अपने आप। वो कैसे करती है? एक बर्ड के ऊपर एक बर्ड, फिर बढ़ेगा एक और बर्ड, वो डिवाइड नहीं होगी, फिर बर्ड का बर्ड, बर्ड का बर्ड, बर्ड का बर्ड, चेन बनाती है, डिवाइड नहीं होगी, एक साथ डिटैच हो गई। अभी डिटैच नहीं हो रहे। एक केस में ऐसा होता है कि फटाफट डिटैच हो जाता है, सेकंड केस में ऐसा होता है कि वो एक के साथ एक के साथ एक के साथ चेन बना लेते हैं, डिटैच होते ही नहीं। ये भी बर्डिंग के एग्जांपल में आता है। क्लियर है? बर्डिंग समझ आ गई सबको? ठीक है, चलो